Hello everyone. So continuing with the depositional riverine landforms. तो कुछ लैंडफॉर्म्स जो थे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. फॉर एग्जांपल हमने मियांडरिंग के बारे में पढ़ा था और ब्रीडेड स्ट्रीम पढ़ी थी, एलुवियल फैन पढ़े थे और फ्लड प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम लोग बाकी जो बचे हुए डेपोजिशनल रिवराइन लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर द फ्लड प्लेन्स आर नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज लेवी. तो लेवी क्या है? इट इज अ ridge of the coarse material that is formed along the bank of the river due to deposition. तो लेवी को अगर हम लोग बेसिकली बोले तो ये क्या है? नदी का किनारा है. सो इट इज अ रिज. अगर ये एक नदी जा रही है तो इसके साइड्स हमें यूजुअली बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि ये किनारे जो हैं वो रेस्ड होते हैं. तो उन किनारों को ही बोलते हैं लेवी. सो इट इज अ रिज दैट इज अ रेस्ड एरिया ऑफ कोर्स मटेरियल. तो नदी के सेडिमेंट से ही ये बनता है. दैट इज फॉर्म्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर. तो नदी के किनारों पे ये जो डेपोजिशन की वजह से ये जो कोर्स मटेरियल का एक रिज बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज लेवी. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें हम लोग तो बिफोर फ्लड ये पानी का लेवल था और ये इसके किनारे थे. स्लोली स्लोली क्या होगा? जब फ्लड आया, फ्लड की स्टेज आई तो पानी इसके ऊपर बाहर चला गया, इसके सराउंडिंग एरियाज में चला गया पानी. उसकी वजह से क्या होगा कि जो नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आ रही है तो जो थिकेस्ट सेडिमेंट है, जो सबसे कोर्स सेडिमेंट है वो नदी के यहाँ पे पास में डिपॉजिट होते जाएंगे. और जो ज़्यादा फाइन है, सिंस वो फाइन है, हल्के हैं, तो वो ज़्यादा दूर तक पानी में बह के जा सकते हैं. तो वो ज़्यादा दूर थोड़ी डिपॉजिट होते हैं. वाइल जो हैवी वाले कोर्स मटेरियल हैं, जो भारी मटेरियल है, वो यहाँ पे नदी के किनारों के पास में ही ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा. स्लोली क्या होगा? जब ये पानी का वाटर जो है लेवल जो है वाटर का ये रिसीड करेगा, ये नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली नदी अपने फिर से पुरानी फॉर्म में आ जाएगी जहाँ से वो बह रही थी. बट सिंस ये सेडिमेंट्स यहाँ पे थे, ये तो वहीं पे ही रहेंगे. तो ये इस तरह से एक नेचुरल बैरियर बन जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. सो दिस इज कॉल्ड एज लेवी. एंड ओवर द टाइम ये बिल्टअप ऐसे होता रहता है बिकॉज ऑफ डेपोजिशन. तो इस तरह से ये किनारे बनते जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द लेवी. और लेवी के जो सराउंडिंग साइड्स में है दैट विल बी द फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे पानी सारा चला गया था. तो सपोज इसमें हम लोग देखें तो दिस ऑल पार्ट इज फ्लड प्लेन और यहाँ पे ये जो किनारे पे है ये लेवी है. सो ये नदी जा रही थी यहाँ पे, ये इसके जो डिपोजिशन की वजह से ऐसे रिजेस बन गए इसके बैंक्स पे, इसके किनारे पे, दैट आर द लेवीज. और जो इसके सराउंडिंग एरिया जहाँ पे पानी चला जाता है दैट इज द लो लाइंग एरिया, वहाँ पे इस नदी का फ्लड प्लेन होगा पूरे एरिया में. सो नदी के बिल्कुल इमीडिएटली किनारे पे है जो डेपोजिशन दैट इज लेवी. जो उसके किनारे हैं, जो उसका बैंक है, जो उसका बांध है नदी का दोनों साइड्स पे. और उसके साथ में यहाँ पे लो लाइंग एरिया जो होगा वो दैट विल बी द फ्लड प्लेन. सो फॉर एग्जाम्पल ये नदी जा रही है यहाँ पे, तो ये जो रेस्ड एरिया हमें नदी के दोनों साइड्स पे देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज लेवी. और ये जो सारा एरिया है दैट इज दिस इज द फ्लड प्लेन्स. तो ये नदी के साथ में लेवी है और लेवी के एडजेसेंट यहाँ पे सारे फ्लड प्लेन्स हो गए. देन वी कम ऑन टू द ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक क्या है? इट इज अ यू शेप्ड लेक दैट इज फॉर्म्ड व्हेन अ वाइड meander is cut off, creating a free standing body of water that is called as oxbow lake. और ऑक्सबो इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी शेप जो है वो इट इज लाइक ऑक्सबो, क्रिसेंट शेप है इसकी इस तरह से. सो ये यू शेप्ड लेक ऐसे बन जाती है ऑक्सबो की फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम भी वैसा है. तो ये बनती कैसे है? सो व्हेन अ वाइड meander इज कट ऑफ. तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे ये एक मियंडर था, स्लोली स्लोली क्या होगा, ये जो पार्ट है इनमें कनेक्शन होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो पानी दोनों साइड से कनेक्ट हो गया. अब पानी को यहाँ से घूम के ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, पानी सीधा ही यहाँ से यहाँ पर जा सकता है. तो ये एक नया कनेक्शन बन जाता है. एंड स्लोली क्या होता है, यहाँ से ये जो कनेक्शन था ये कट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ डेपोजिशन. तो सेडिमेंट्स डेपोजिशन होती जाएगी और ये पार्ट जो है ये कट ऑफ हो जाएगा. तो क्या होगा, अब नदी सीधी यहाँ से ऐसे बहेगी इस डायरेक्शन में. और ये जो ऑक्सबो शेप का स्ट्रक्चर बन गया, वहां पे जो पानी खड़ा था वो खड़ा रह जाएगा वैसे ही. सो दैट फॉर्म्स एन ऑक्सबो लेक.
और ये नया रिवर का चैनल बन जाएगा और ऐसे जो सेपरेट हो जाएगी, ये जो मिएंडर था ये कट ऑफ हो गया मेन रिवर से, तो दैट विल फॉर्म द ऑक्सबो लेक। तो फॉर एग्जाम्पल ये नदी ऐसे जा रही थी, स्लोली स्लोली क्या हुआ, यहाँ पे ये पास में आना शुरू हो गया, स्लोली स्लोली ये ऐसे कनेक्शन जुड़ गया और फाइनली यहाँ से ये कनेक्शन बिकॉज ऑफ सेडिमेंट ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो अब नदी जो है सीधी यहाँ से ऐसे बहेगी और ये जो पार्ट साइड में बच गया, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो, दैट फॉर्म्स द ऑक्सबो लेक। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ऐसे ये जा रहा है, स्लोली स्लोली क्या होगा, यहाँ से ये डेपोजिशन हो जाएगी और ये जो पार्ट है ये कट हो जाएगा, तो नदी अब सीधी यहाँ से ऐसे बहेगी और ये जो कट पार्ट हो गया दैट विल बी द ऑक्सबो लेक। So for example, this is the Kabartal or Kanwar Lake in Bihar that is formed by the बूढ़ी गंडक रिवर। तो अब यहाँ पे ये एक बड़ा सा हॉर्स शू शेप्ड और ऑक्सबो शेप बोल सकते हैं हम लोग, यू शेप्ड ये जो लेक बन जाती है, दैट इज द बॉडी ऑफ अ फ्री स्टैंडिंग वाटर जो कि मेन रिवर से कट हो गया ये मिएंडर, तो इसकी वजह से बनता है ऑक्सबो लेक। दिस इज हाउ इट लुक्स। ऐसे नदी जा रही थी यहाँ पे, ये एक टाइम पे ऐसे मिएंडर होगा, स्लोली स्लोली यहाँ पे कनेक्शन बन गया और ये कनेक्शन टूट गया और यहाँ पे ऐसे ऑक्सबो लेक बन गई। सो द नेक्स्ट वन इज डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, इट इज अ ट्रायंगुलर और fan shaped area of fine alluvium that is deposited by the river as it enters the ocean or sea. It has its apex pointing up the stream and base towards the ocean or sea. So अगर ये ट्रायंगल है तो ये जो इसका नुकीला ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द एपेक्स और जो इसका ये नीचे वाला वाइड पार्ट है दैट इज द बेस। तो डेल्टा में क्या होता है, जो एपेक्स है वो नदी की तरफ पॉइंट करता है, वाइल जो बेस है वो ओशियन या सी की तरफ है जहाँ पे ये नदी एम्प्टी हो रही है, जहाँ पे ये नदी फाइनली समुद्र से या ओशियन से मीट करेगी। सो डेल्टा क्या है, बेसिकली अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया है। किस चीज़ का एरिया है, फाइन एलुवियम का। सो जो नदी के सेडिमेंट थे उन्हीं से ये बनता है, दैट इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर एज इट एंटर्स द ओशियन और सी। तो फाइनली नदी जब है ओशियन में या समुद्र में मिलने से पहले अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको ऐसे यहाँ पे पर्टिकुलर एक फैशन में डिपॉजिट करती हुई जाती है, तो उसी को बोलते हैं ये सारे स्ट्रक्चर को डेल्टा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये नदी आ रही थी यहाँ पे और ये सारा सी है सपोज, तो इस तरह से नदी अलग अलग ब्रेडेड चैनल्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी और अपने जो सेडिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी फाइनली। तो उससे ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है एक ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये इस तरह से नदी ने अपना डेल्टा बना दिया बिफोर इट फाइनली एंटर्स द सी। तो ये सारा जो डेपोजिशन हुई है, फाइन एलुवियम की डेपोजिशन जो नदी ने की है बिफोर इट मीट्स द सी, दैट इज नोन एज द डेल्टा। तो ये पूरा डेल्टा रीजन है। तो दिस इज द सैटेलाइट इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा इन द वर्ल्ड, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के वाटर से बनता है, जो कि इसका मेनली जो इसका पार्ट है वो बांग्लादेश में है और कुछ पार्ट इसका इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो इस तरह से नदी अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है बिफोर इट फाइनली एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल यहाँ पे। So this is the Sundarban Delta. Then we come on to the estuary. Estuary क्या है? It is formed when a river empties into the sea with gradual widening of its mouth but without forming any delta. Example is Narmada Tapi. Estuary क्या है? जब एक नदी जो है वो समुद्र से मिल जाती है तो उसका जो माउथ है दैट इज उसका जो एंड है जो समुद्र से मिल रहा है वो ग्रेजुअली ऐसे वाइड हो जाएगा बिफोर इट एंटर्स द ओशियन। सपोज ये ओशियन है सारा, तो यहाँ पे ये नदी जो मिल रही है आगे, तो इस तरह से इसकी ग्रेजुअल माउथ की वाइडनिंग हो जाएगी बिफोर इट एंटर्स द सी, बट ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाएगी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यही एक पॉइंट है डेल्टा और एस्टुरी में डिफरेंस का, कि
एस्चुरी में क्या है, नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, सीधी ऐसे समुद्र के साथ मिल जाएगी विद ग्रेजुअल वाइडनिंग ऑफ इट्स माउथ। वाइल जो नदी डेल्टा बनाएगी वो ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स में, ब्रेडेड स्ट्रीम्स में ऐसे जाएगी। तो ये है एस्चुरी। अब नदी यहाँ पे आ रही थी और ग्रेजुअली ये इसका माउथ वाइड हो गया और यहाँ पे ये ओशियंस के साथ मिल गई, इसने कोई भी डेल्टा नहीं बनाया। तो जब नदी सीधी ऐसे जाती हुई समुद्र से मिल जाएगी तो दैट विल फॉर्म अ एस्चुरी। और जब वो नदी ऐसे अलग अलग ब्रेडेड स्ट्रीम्स में जाके डिवाइड हो जाएगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हुई फिर ओशियन में ऐसे मिलेगी, तो दैट विल बी डेल्टा। तो यही इनका डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये नदी ऐसे आ रही थी यहाँ पे और ये यहाँ पे समुद्र से मिल गई यहाँ पे, तो इसने कोई भी डेल्टा नहीं बनाया। वाइल यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, दैट इज ये रिवर ने अपने ब्रेडेड स्ट्रीम में, ब्रेडेड चैनल्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया और यहाँ पे फाइन एलुवियम का सारा डेपोजिशन कर दिया बिफोर इट एंटर्स द सी। तो एस्चुरी में ऐसे सीधी एंटर हो जाएगी, कोई डेल्टा नहीं बनेगा, और यहाँ पे ये डेल्टा बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको सम अप करें तो ये नदी आ रही थी यहाँ से अपने सोर्स से, ये मिएंडरिंग हो रही है, ये इसको लेवी बोल दिया उन्होंने, दैट इज इसके किनारे जो है नदी के, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ एलुवियम ऑन इट्स बैंक्स। तो ये इस तरह से नदी आ रही है, यहाँ पे एक और नदी इसमें आके मिल रही है। तो जो नदी सोर्स से आके नदी में मिल रही है उसका, नदी का मेन पानी बढ़ा रही है, तो दैट इज द ट्रिब्यूटरी। और जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, हिंदी में इसको संगम बोलते हैं। तो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ दीज टू रिवर्स। तो मेन रिवर में जो सहायक रिवर है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी, वो उसमें पानी ऐड कर देगी और फाइनली ये अपने पाथ क्रॉस करती हुई ऐसे जाएगी। अगर ये नदी सीधी ऐसे ओशियन में मिल जाएगी तो दैट विल बी एस्चुरी, और अगर इसने डेल्टा बना दिया तो ये यहाँ पे डेल्टा का स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। तो बेसिकली डेल्टा में भी हमें एस्चुरी मिल सकती है। तो अगर ये है एक स्ट्रीम ऐसे है, सपोज ये नदी ने डेल्टा बनाया है बिफोर इट एंटर्स इनटू द सी, तो ये जो एक स्ट्रीम है ये सीधी जाके ओशन में मिल रही है, तो इसको बोलेंगे एस्चुरी, इसको बोलेंगे एस्चुरी, इसको बोलेंगे एस्चुरी, इसको बोलेंगे एस्चुरी। और ओवरऑल हम लोग अगर ये पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दैट विल बी डेल्टा। वाइल कुछ नदियां जो हैं वो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाती नहीं है, सीधी ही जाके ओशन में ओपन हो जाती है, तो दैट विल बी एस्चुरी, वाइल दिस वन इज द डेल्टा। सो दिस इज द वेरियस डेपोजिशनल फीचर्स। तो फाइनली अब हम लोग को अगर कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े। मियांडरिंग पढ़ी हमने, जो नदी का ये जो टॉर्चुअस पाथ, ऐसे वाइंडिंग पाथ हो जाता है, घुमावदार रास्ता इसका। तो इसमें क्या होगा, जो एक एज है, ये वाला आउटर एज जो है, वहाँ पे इरोजन हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे पानी लगातार टकराएगा आके स्पीड से, तो वहाँ पे वो कट करता हुआ जाएगा, यहाँ पे इरोजन करता जाएगा, वाइल ऑपोजिट साइड पे, इनर साइड पे नदी के, वहाँ पे डेपोजिशन करता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी, यहाँ पे इरोजन हो जाएगा, यहाँ पे डेपोजिशन है, यहाँ पे इरोजन है, यहाँ पे डेपोजिशन, यहाँ पे इरोजन, यहाँ पे डेपोजिशन और यहाँ पे इरोजन। तो इस तरह से मेंडरिंग करती जाएगी रिवर, और इरोजन भी करेगी और डेपोजिशन भी करेगी, तो ऑपोजिट एंड्स में ऐसा होगा। देन इज ब्रेडेड स्ट्रीम। तो अब नदी यहाँ से जा रही थी, उसको अलग अलग पाथ मिले, बिकॉज उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स थे, तो उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए नदी को जहाँ से रास्ता मिलता है वो निकलती हुई जाती है। तो इस तरह से नदी अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, सो दैट फॉर्म्स द ब्रेडेड स्ट्रीम। ब्रेडेड स्ट्रीम के बाद बात करें तो ये हमने देखा था एलुवियल फैन। जब ग्रेटर स्लोप से नदी ग्रेजुअल स्लोप के पास आती है तो यहाँ पे ये अपना सारा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है इन द शेप ऑफ अ फैन, तो दैट इज द एलुवियल फैन, बिकॉज यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ फैन, तो दिस इज द एलुवियल फैन। देन इज, सपोज ये रिवर थी, जब फ्लड आया तो ये सारे एरिया में पानी भर गया, यहाँ पे स्लोली स्लोली जो है वो कोर्स जो थिक सेडिमेंट्स थे, हैवी सेडिमेंट्स थे, वो इसके बिल्कुल किनारों पे डिपॉजिट होते गए, तो यहाँ पे ये डेपोजिशन होती जाएगी इस तरह से।
दैट विल फॉर्म द लेवी, और जो बाकी ये रीजन सारा है ये दैट विल फॉर्म द फ्लड प्लेन, जो लो लाइंग एरिया है। तो इसके जो बैंक्स है नदी के किनारे हैं वहाँ पे ऊंचे ऊंचे ऐसे रिज बन जाएंगे, दैट विल बी द लेवी। और बाकी जो ये साइड वाला पूरा एरिया है जहाँ पे नदी का पानी ड्यूरिंग द फ्लड टाइम चले जाता है लो लाइंग एरियाज में, दैट विल बी द फ्लड प्लेन। देन दिस इज द ऑक्सबो लेक। नदी इस तरह से जा रही थी, पहले तो नदी का रास्ता ये था, बट ओवर द टाइम नदी ने अपना ये नया रास्ता बना लिया और ये पार्ट कट हो गया और यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हो गई। देन दिस इज द एस्चुरी। नदी यहाँ से आ रही थी सीधी, वो उसके माउथ की ग्रेजुअल वाइडनिंग हो गई और सीधा वो समुद्र में मिल गई, कोई भी डेल्टा नहीं बनाया। वाइल इस तरह से अगर नदी आ रही है और वो अपने डिपॉजिट्स को, सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई जा रही है और इस तरह से ये ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही है, तो दैट विल बी द रिवर डेल्टा। तो दिस इज द डेल्टा। और वाइल अगर वो सीधी जा रही है यहाँ से, तो दैट विल बी द एस्चुरी। तो डेल्टा में भी एस्चुरीज होती हैं। So this is how the estuary looks, while this is how a delta looks. So this was all about the first kind of geomorphic landforms, that was the riverine और fluvial landforms. तो इसमें हमने इरोजनल और डेपोजिशनल दोनों तरह के रिवराइन लैंडफॉर्म्स को देखा। और अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो बाकी बचे हुए लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।